मॉर्निंग दोस्तों। सबसे पहले बड़ों को मेरा पहला घर, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं लविशा नेगी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लविशा नेगी पहाड़ी ब्लॉग पे। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक नहीं हूँ। अभी मेरी तबीयत जो है कल परसों से ख़राब चल रही थी, तो अभी मैं जा रही हूँ वड्डा। और तबीयत ख़राब होने की वजह से ना वॉइस भी कम आ रही होगी मेरी, तो मुझे बुखार, सर में दर्द और चक्कर वगैरह आ रहे थे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वड्डा में, वड्डा दिखा के लाएंगे, देखो क्या बोलते हैं। और अभी हम लोग 7 बजे निकल रहे हैं सुबह सुबह। और एक दिन पहले भी गई थी मैं वड्डा अपना तबीयत दिखाने को, और कल मैं गई थी शॉपिंग करने। तो आज फिर से तबीयत ख़राब हो गई है, फिर जा रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों देखिए, हम लोग पहुंच चुके हैं वड्डा, और हम लोग सुबह सुबह निकल गए हैं, 7 बजे निकल गए हैं घर से। और आगे जो आप देख रहे हैं ना, टेंट लगा हुआ है, यहाँ पे चल रही है आजकल रामलीला। तो वड्डा की रामलीला काफ़ी अच्छी होती है, ऐसा सुनने में आ रहा है, और देखी तो कभी है नहीं मैंने। तो फ़िलहाल चलते हैं आगे दीपुदा की दुकान पे। मैंने कपड़े चेंज भी नहीं किए, क्योंकि कपड़े चेंज करने की मुझे सामर्थ्य भी नहीं थी, ऐसी हालत हो रखी है आज। और यहाँ पे है दुकान बंद, तो हम यहाँ से घूमे सीधा पीछे में एक मेडिकल स्टोर है ना, वहाँ पे चल रहे हैं अब हम लोग। तो देखिए, यहाँ पे पहुँचते ही सबसे पहले मेरा बुखार चेक हुआ। बुखार भी काफ़ी था मेरे को, 100 से ऊपर। और अभी हमारा बीपी चेक हो रहा है, बीपी 40 पहुँच गया मेरा अभी। तो भैया जी ने आज फिर से मुझे बोला कि ड्रिप चढ़ा लो, ड्रिप चढ़ा लो। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है भैया कि ड्रिप चढ़ा लूँ मैं। मुझे दवाइयाँ दे दो बस, हो गया। और दवाइयाँ तो मैं खा ही रही हूँ काफ़ी टाइम से, तो ड्रिप तो नहीं चढ़ा रही, बस दवाइयाँ लेके चलेंगे घर को। भैया कंफ्यूज हो गए हैं, दोबारा तिबारा कर रहे थे, क्योंकि यार 40 ही आ रहा था, 2-3 बार किया और 40 ही आ रहा था। तो भैया ने फिर बोला कि ड्रिप चढ़ा लो। तो दोस्तों हमने जो है दिखा दिया मुझे, और भैया का कहना था कि ड्रिप लगा लो, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं था हमारे पास। तो हम अभी आ गए हैं पीयू के स्कूल वाले शूज़ देखने को, जूतों की दुकान में। और यहाँ पे देखो स्कूल शूज़ ही देख रहे हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पे हम लोग घर पे पहुँच चुके थे, और धन्नो भी हमारा घर पे पहुँच गया है। यहाँ पे धन्नो की हो रही है सफाई, नहला दिया है उसको, लेकिन जो पीछे के उसके फाले हैं वो खोल के साफ़ करने हैं। और पिछली बार भी हमने खोले नहीं, तो ये जाम हो रखे हैं। तो पुटकीदा, मुकेश और मम्मी लगे हैं, अपना अपना दिमाग लड़ा रहे हैं कि कैसे खुलेंगे कैसे खुलेंगे। और काफ़ी कोशिश तो कर ली है जैसे खुलते हैं वैसे, लेकिन अब ना नट वगैरह ही खोलना पड़ेगा शायद। तो चलिए फिर, ये लोग तो सफाई कर रहे थे, और मैं यहाँ पे बैठ के चेयर पे धूप सेक रही थी। दवाइयाँ मैंने ले ली हैं रोटी खा के, और अभी थोड़ा बेटर फील हो रहा था मुझे। तो मैं अब चली आराम करने, और अगर धन्नो खुल जाएगा उसके फाले, तो फिर उसको साफ़ करके सेट करके फिर उसको अपनी जगह सेट कर देंगे हम लोग। तो देखिए दोस्तों, मैं वड्डा से आ गई थी, सुबह चले गए थे हम लोग 7 बजे। और 7 बजे गए थे, तो फिर वहाँ से आने के बाद दवाई वगैरह ली, जो भी मुझे दिया था, कॉफ़ी पीने को दी थी, दवाइयाँ दी थी, सारा मैंने लिया और रेस्ट किया। उसके बाद थोड़ा बेटर फील हुआ, तो मैं अपने काम पे लग गई हूँ। और आजकल जो है खेतों में ना गोबर डालने का काम चल रहा है, जैसे जिसने पहले नहीं डाला था वो बाद में डालता है। और ये खेत मेरे रह गए थे, क्योंकि मैं चले गई थी ट्रेनिंग पे। ट्रेनिंग की वजह से ये खेत रह गए गोबर डालना। तो कल 2 लेडीज़ें आई थी, आज 2 जेंट्स आ रखे हैं हमारे यहाँ पे गोबर डालने के लिए। तो वो लोग डाल रहे हैं और मैं फीस रही हूँ। और ऐसा होता है ना, जैसे खेतों में हम लोग गोबर डाल देते हैं, और 4-5 दिन बाद अगर उसे हम फीसने को आए तो वो बहुत हार्ड हो जाता है, सूख जाता है, तो दिक्कत होती है। तो मैंने सोचा कि करना तो मुझे ये यार, तो चलते हैं आज ही अपना काम कंप्लीट करते हैं। और कल है हमारा व्रत, करवा चौथ। तो कल के दिन मैं कुछ काम नहीं करने वाली भाई साहब। ये मेरा मकसद है कि खेतों का काम आज ही निपटा लूँ मैं, तभी मैं ऐसे बीमार में भी खेत में आ रखी हूँ। बोने का काम तो हमारा, जुताई बुआई तो हमारी ख़त्म हो गई थी 2-3 दिन पहले, और लोगों का बाकी था। तो ट्रैक्टर हमने घर पे पहुँचा लिया, लोगों का भी ख़त्म हो चुका है। तो धन्नो हमारा घर पे आ गया है, उसकी सफाई करके हमने उसको उसकी जगह पे रख दिया है। और अभी जो है मैं अपना काम भी कर लेती हूँ कंटिन्यू, क्योंकि दादा लोग जो है गोबर ला रहे हैं और मुझे खींचना है।
और दोस्तों मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मेरे ब्लॉग जो है कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, बीच में गैप हो जाता है। बीच में गैप का कारण पहले तो था कि एक जैसे ब्लॉग हो रहे थे क्योंकि काम हमारा खेतों का ही हो रहा था, और उसके बाद हो गया कि ट्रेनिंग दिनचर्या पूरी एक ही हो रही थी। उसके बाद मेरी तबीयत में आ गया और तबीयत ख़राब हो गई, तो इस वजह से ब्लॉग नहीं आ पाए। कमेंट आ रहे हैं मुझे कि ब्लॉग रोज़ क्यों नहीं आ रहे करके वेट कर रहे हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़ के कि आप लोग मेरे ब्लॉग का इतना वेट करते हैं। लेकिन मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ आप लोगों से, क्योंकि मेरी तबीयत सच में ख़राब थी, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई कुछ भी, क्योंकि 3-4 दिन से मैं लगातार सोई थी। और कल मैं वड्डा गई शॉपिंग करने, तो वहाँ से आने के बाद फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। उसके बाद आज सुबह और 7 बजे वड्डा चले गए थे हम लोग तो दिखाने के लिए। उसके बाद अभी थोड़ा बेटर फील हो रहा है। दवाइयाँ तो मैं परसों नर्सों से ले रही थी, क्योंकि परसों नर्सों में भी हम वड्डा गए थे, तो आज फिर से मैं दवाइयाँ चेंज करी थोड़ी मेरी, और आज थोड़ा ठीक है। तो अभी मैं आ रही हूँ खेतों में। अब उतना मैं मतलब जैसे पहले मैं फटाफट से काम कर लेती थी ना, वैसा तो नहीं हो रहा है, धीरे धीरे कर रही हूँ। लेकिन आज मैं इस खेत को भी पूरा करके जाऊँगी। और मैं आ गई थी 11 साढ़े 11 में आ गई थी। 2 खेत मैंने उधर पूरे कर लिए हैं फीसने। अभी मैं तीसरे खेत में आ गई हूँ, और यहाँ पे दादा लोग भी गोबर डालते रह रहे हैं और मैं फीसते रह रही हूँ। काफ़ी हार्ड हो रखा है यहाँ पे, और थोड़ा सा ही बचा है। देखो शायद 2 ही घात होंगी दादा लोग की, उसके बाद दादा लोग को भी बोलूँगी कि फीसने में मेरी हेल्प करेंगे। और देखिए वहाँ से पूरा यहाँ तक इतना खेत है हमारा, उधर तो इतना चौड़ा सा है। चलिए फिर मैं काम पे लग जाती हूँ, और 3:30 हो गया है। अगर मैं अभी काम पे नहीं लगी ना, तो मुझे यहाँ अंधेरा हो जाएगा, और 6 भी नहीं बज रहे हैं, आजकल अंधेरा हो जा रहा है, छोटे दिन हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों काम कर लेते हैं, फिर करते हैं आपसे मुलाकात। और देखिए आज जो है हमारे 2 दादा लोग आ रखे हैं गोबर डालने को। कल दीदी लोग आए थे, आज ये लोग आ गए। और तुम लोग घर कहाँ पे हो? हल्दू। अच्छा हल्दू का रून छन था तुमले वहाँ का हुई? अच्छा यहाँ कहाँ हो बडेरो? ये मड़ेगांव। मड़ेगांव। तो गाइस देखिए ये लोग हैं हल्दू के रहने वाले, नेपाल साइड ना, नेपाल साइड। और यहाँ पे जो डेरा है इनका वो है मड़ेगांव में। और यहाँ पे 2 खेतों में तो हमारा पूरा हो गया गोबर, लेकिन तीसरे खेत में थोड़ा बचा है बीच में गैप, तो ये भी पूरा करते हैं और फीसते हैं, फिर जाएंगे घर को। दादा लोग लेके आएंगे और मैं फीजूंगी। पीड़ खाना अमल सही से तुम सुनाती। तो देखिए एक दादा तो बीड़ी खांस रहे हैं, फिर भी बीड़ी पीना नहीं छोड़ेंगे ना। बीड़ी में लिखा रहता है कैंसर होता है करके, फिर भी क्यों पीते हो आप लोग? होता है ना, क्या करे, फिर आदत हो गई। अमल ना, अमल लग गया। अमल लग गया। ये आपके रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं? कौन है? यहाँ गाँव वाले नहीं, आप दोनों? हाँ। अच्छा तो बुबू नाती दोनों देखो। अब बुबू के सामने नाती कहाँ पिएगा फिर? छुप की पी रहा है, मेरी समझ नहीं पी रहा। हाँ देखो बुबू शिकायत कर रहे, छुप के पीते हैं। आगे पीछे रहता है तो पीता है। तो दोस्तों 5:30 हो गया है, और मेरा खेत भी कंप्लीट हो गया। वो कंप्लीट इसलिए नहीं होने वाला था, इसलिए हो गया क्योंकि मोनिका दी आ गई थी हेल्प करने के लिए। हमारे पहाड़ों में एक रिवाज ये मतलब अच्छा है कि जैसे इनका ये खेत था, तो इनका ये पूरा हो गया था, इनने इसमें गोबर डाल दिया था, तो ये मेरे आ गई ऊपर खेत में, और वहाँ से पूरा लगी है मेरा गोबर डालने यहाँ तक। और जो हमारे गोबर फेंकने वाले दाई भाई थे वो चले गए हैं घर में, क्योंकि मम्मी का कहना था कि 1-2 घात जो है ऊपर डाल देंगे ये लोग ऊपर वाले खेत में, डॉलटक्का में। तो मैंने कहा ठीक है यहाँ मैं फीस लूँगी, लेकिन हालत सुबह से ख़राब हो गई थी, वैसे ही ख़राब है। फिर 2 लीटर पानी लेके आई थी मैं, और मैंने पानी भी नहीं पिया, ऐसा ही है, थोड़ा सा पिया, वो भी बस कुल्ला किया था, क्योंकि मुंह थोड़ा अजीब अजीब सा हो रहा था ना बीमार की वजह से, इसलिए पानी भी नहीं पिया जा रहा, कहाँ तो खाना। तो अभी मैं घर पे पहुंची नहीं, काफ़ी अंधेरा हो गया है, रास्ते में ही हूँ मैं। और अभी ना
व्यू कुछ ऐसा हो गया कि एकदम धुंध सी छा गई है, क्योंकि दीपावली का टाइम है तो सबका जो है घरों में साफ सफाई चल रही है और खेतों की साफ सफाई भी, सोने वोड़ों की आग वगैरह डाल रहे हैं, तो धुआं धुआं सा भी हो गया है यहाँ पे। अभी मैं पहुँचने वाली हूँ थोड़ी देर में, एक चढ़ाई और चढ़नी है मुझे, हालत ख़राब हो गई मेरी चढ़ाई चढ़ने में। तो आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। अच्छा लगे आपको तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नई सुबह नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।